चलिए आज फिर नया टॉपिक के साथ आप लोग को यूट्यूब वाले को राज एजुकेशन डोनर में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि राष्ट्रपति के जितना भी प्रोसेस था सब बता दिए थे। इस बार कार्यकाल बताने के लिए बताया था कि कब कब कौन कौन से राष्ट्रपति आए, कितने कितने दिन रहे, उनका नाम क्या है, उनका टेन्योर कितना रहा, सब कुछ बताने के लिए मैंने बोला था। उसी पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं संवैधानिक प्रमुख होते हैं। सबसे पहला पद इनका होता है। इनका पद जो लिया गया कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 सालों का होता है। ठीक है, कोशिश करेंगे आप लोग बने रहिएगा इसलिए क्योंकि ये बहुत आसान है, आप लोग को रटना नहीं है, एकदम ट्रिक से चलेगा, कॉन्सेप्ट से चलेगा और आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको अभी ही 5 मिनट में याद होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये राष्ट्रपति का क्रम है नाम वाइज। ठीक है, नेम वाइज। ठीक है, अगर कार्यकाल पूछे तो बस एक सब में जोड़ देना है। ठीक है, ये हम इसका डिस्कस लास्ट में भी एक बार करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में यहाँ से नाम वाइज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिहारी हैं, तो सबसे पहले बिहारी ही पूरा देश को संभाले संवैधानिक प्रमुख बन के। तो बिहारी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहला कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हम घेरा क्यों दिए हैं आपको लास्ट में बताएंगे, पहले ये एक बार नाम देख लेते हैं कि नाम कैसे याद रखा जाए और फिर डेट कैसे याद रखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला में। दूसरा में दो मिलने से सबसे अच्छा जोड़ी दूसरा में राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, तो राधा कृष्णन हो गया। तीसरा में देखेंगे 3 अक्षर वाला जाकिर हुसैन, मतलब जाकिर या हुसैन दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हैं। जाकिर हुसैन, यही थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हुए। ठीक है, चौथा नाम क्या है? वीवी गिरी, 4 अक्षर का 1 2 3 4 वीवी गिरी। ठीक है, 5 अक्षर का फखरुद्दीन। ठीक है, 5 अक्षर का इतना ही रखेंगे फखरुद्दीन। ठीक है, बाकी अली अहमद बाद में जोड़ लेंगे खुद से। तो ये 5 का ग्रुप तैयार हो गया। ठीक है, एक ग्रुप यहां तक याद कर लेंगे। ठीक है, पहला में कौन? राजेंद्र प्रसाद, दूसरा में राधा कृष्णन, तीसरा में जाकिर हुसैन, चौथा में वीवी गिरी, 5वां में फखरुद्दीन। याद हो गया नाम? अब डेट भी याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। देखिए अब छठा में देखिए, ये 5वां के बाद छठा में याद रखिए नीलम संजीव से 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो नीलम संजीव छठा में। 6 नंबर ये भी हो गया। अब 7वां में नीलम किसके पास रहेगा? जिनके पास ज्ञान होगा। बहुत अच्छा, तो संजीव रेड्डी के बाद क्या आ जाएंगे? ज्ञानी जैल सिंह आ जाएंगे। तो नीलम उसी के पास होगा जिसके पास ज्ञान होगा। कौन बोल रहा है कि नीलम होगी? होगी नहीं, यहाँ होने की बात हो रहा है। ठीक है, हाँ नीलम उसी की होगी। चलो ठीक है, तुम ही लोग के बाद नीलम उसी की होगी जिसके पास ज्ञान होगा। ठीक है, अब 6 और 7 एक साथ याद कर लिए। अब 8 में देखिए कैसे याद रखेंगे। 8 में 8वां नाम कौन सा है? अ से 8, अ से आर वेंकट रमन, या फिर डिजिट से भी याद रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आर वेंकट रमन। ठीक है, समझ गए? 8 में वेंकट रमन। अब 9 में कौन है? शंकर दयाल शर्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, 10 से पहले शंकर, ऐसे भी याद रख सकते हैं 10 से पहले शंकर। ठीक है, तो 9वां में शंकर दयाल शर्मा हो गए डिजिट से। 10वां में हो गए नारायण। 10वां में कौन हो गए? नारायण। ठीक है, 10वां में नारायण। ठीक है, 11 में देखिएगा, 11 मतलब एक कहते हैं ना कि 1 पर 11 हो जाना, 1 से 1 मिलके। तो वैसे ही कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनके पास साइंस में इतना निपुणता था, इतना देश के प्रति उनका लगाव था, इतना अच्छे देश के नायक थे, कुछ कहने का नहीं। तो 1 से 11 थे कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे याद रख सकते हैं, या 11 डिजिट से भी याद रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आधा तनी को बचे तो उसको आधा को 1 बना दो, 11। ठीक है, तो 11 में क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। या ए का कोड कितना होता है मैथ में? 1 से ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा ट्रिक 3-4 तरह से भी एक बार यहाँ पर सेटअप कर लीजिएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। और हमको लगता है जैसा
कि जो ये जनरेशन अभी आप पढ़ रहे हैं आप लोग, वो इनके कार्यकाल से जरूर सबको याद होगा, एपीजे अब्दुल कलाम से, क्योंकि इनका टेन्योर था 2002 से 2007 तक। उस समय सबका जन्म हो गया था और सब उस समय से थोड़ा बहुत ज्ञानी भी हो गए थे, ठीक है, तो वहां से याद होगा। तो 11 हो गया यहाँ पे। अब 12 में कैसे, तो अब्दुल कलाम के पास क्या था, प्रतिभा। उनके पास बहुत सारा प्रतिभा थी, ठीक है, समझे, उनके पास क्या थी, बहुत सारी प्रतिभा। नीलम जिसके पास होगी जो ज्ञान होगा, और अब्दुल कलाम के पास क्या होगा, प्रतिभा, तो मतलब प्रतिभा पाटिल। यही प्रतिभा पाटिल जो है सबसे पहला महिला राष्ट्रपति हुई, ठीक है, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल। ये 12 हो गया। अब 13 को कैसे याद रखेंगे, 13, 14, 15 एक साथ याद रख लीजिए। प्रणब मुखर्जी सबको पता है, क्योंकि ये यहाँ से तो सब राजनीति करने सीख गया, सब यूथ लोग 10 साल से जानना स्टार्ट हो गया या इंटरेस्ट हो गया सबको। तो प्रणब मुखर्जी 13 में, 14 में रामनाथ कोविंद और 5वां में द्रौपदी मुर्मू, पहला आदिवासी राष्ट्रपति, पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हो गई। तो ये नीचे से 3 एक साथ याद रखना है, और बाकी सब जो सिस्टमेटिकली बताएं वैसे ही याद रखना नाम से। अब देखिए, जैसे क्रम में पूछ देगा, कार्यकाल के हिसाब से पूछ देगा, कार्यकाल के हिसाब से पूछ दे तो क्या करना है, सब में एक जोड़ देना है। 8वां कार्यकाल कौन सा राष्ट्रपति का था, तो 7वां में जो है उसमें एक ऐड कर देना है। क्यों, क्योंकि 2 बार बन गया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का 2 कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल चल रहा था, ठीक है, इसलिए। तो यहां हो गया। अब देखिए यहां पर समझिएगा, ये जो बॉक्स बनाए हैं सब डेट कैसे याद रखिएगा। तो ये जो बॉक्स बनाए हैं इनका मतलब कि इनका कार्यकाल के उपरांत इनका देहांत हुआ है या मृत्यु हो गई है, ठीक है, कार्यकाल के दौरान। तो पहला कौन, दूसरा कौन और तीसरा कौन, 3 का हुआ है। तो 3 में कैसे याद रखिएगा, एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के पहला, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा, फिर चौथा छोड़ के 5वां, ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद देखिए, इसके ये यहां तक समझ गए। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से राष्ट्रपति का मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, यहां तक, ठीक है। और इसीलिए भी चूंकि इनका डेट फ्लक्चुएट कर रहा है, कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का, तो अपना टेन्योर यहाँ पर पूरा नहीं कर पाए, जो भी बॉक्स लगा हुआ है वो 5 साल पूरा नहीं कर पाए। तो यहां तक ही डेट याद रखना है, 4 को देख लेना बढ़िया से, और उसके बाद यहाँ 6ठा नंबर से बस इसको याद रखना है यहाँ, और इसके बाद सब 5 साल पूरा कार्यकाल किए हैं, पूरा 5 साल किए हैं। तो इसके बाद 5 साल जोड़िएगा तो इनका आ जाएगा, इनसे 5 साल जोड़िएगा तो इनका आ जाएगा, इससे 5 साल जोड़िएगा तो इनका आ जाएगा। तो मेनली हम लोग को याद कौन रखना है, यहाँ 77 से 82 वाला कार्यकाल कितना इनका था, नीलम संजीवन रेड्डी का। अब वहां से सब 5-5 साल जोड़ते चल जाइए, सब राष्ट्रपति का कार्यकाल आसानी से आपको पता चल जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है कि एपीजे अब्दुल कलाम इतना, इनका इतना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये ट्रिक का फॉर्मूला जो कह लीजिए, इसको यहाँ याद कीजिए, इस सब याद हो जाएगा। इसके ऊपर ये वाला याद कर लीजिए, वो बॉक्स वाला जो जिनका डेथ हुआ है कार्यकाल में वो याद हो जाएगा, और फिर जो बीच में गैप है वो याद हो जाएगा। मतलब ये 3-4 आपको याद करना है, बाकी सब ऐसे ही आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये तो नाम और सीरीज वाइज हो गया सब कुछ, कौन कौन है सीरियल नंबर से। अब देखिए कुछ फैक्ट्स, जैसे सबसे लंबा कार्यकाल, जैसे 1 लाइनर एग्जाम जहाँ होता है, छोटा मोटा एग्जाम जैसे क्लर्क लेवल का, तो उसमें डायरेक्ट पूछ देता है सबसे लंबा कार्यकाल कौन से राष्ट्रपति का रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले थे, जो बिहारी थे, बिहारी बाबू, हाँ। तो ठीक है, किनका कितना, तो 2 बार लगातार बनने के बाद 12 साल प्लस था इनका, ठीक है। दूसरा देखिए, उपराष्ट्रपति, वैसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति थे, पहला कौन थे वैसे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पहले उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद राष्ट्रपति बने, समझे। तीसरा, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन। चौथा, चुनाव के दूसरे चक्र में विजय, दूसरे चक्र मतलब दूसरा राउंड में, ठीक है, चुनाव के दूसरे चक्र में विजय होने वाले वीवी गिरी, ठीक है। रिपीटेशन, वीवी 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन मतलब दूसरा बार चुनाव हुआ, ठीक है। यहाँ पे वीवी 2 बार रिपीटेशन हो रहा है ना, वीवी, तो दूसरा राउंड में ये उनका जीत हुआ था, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, प्रथम बार हारने के बावजूद निर्विरोध चुने गए। तो इसका हम क्या बताए थे, एक बार हार गया कोई और दूसरा बार निर्विरोध जीत गया, मतलब कोई उसके जीवन में क्या हुआ, कोई संजीवनी मिला तब ना, कोई वैसा कुछ मिला कि एकदम संजीवनी की तरह उनको कुछ मिल गया। पहला बार एकदम हार गए और दूसरा बार में एकदम कोई उनके अगेंस्टे में नहीं गया, निर्विरोध जीत गए, कोई विरोध नहीं किया, तो उनको संजीवनी मिल गया। तो संजीवनी से संजीवन रेड्डी जो पहला बार हार गए लेकिन दूसरा बार निर्विरोध जीत गए। ठीक है। अब प्रथम महिला राष्ट्रपति सबको याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 क्लास से। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है। प्रथम आदिवासी महिला को इंक्लूड कर लीजिए जो अभी हमारे करेंट में है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। अब इसमें बताइए, किसी को कहीं पे दिक्कत, कोई रटने की जरूरत है? नहीं रटने की जरूरत है। बस कॉपी में आप लोग जो भी यूट्यूब पे भी है, एक बार कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा और नाम को क्या कीजिएगा, जैसे हम बताए हैं जाकिर में 3 अक्षर का, तो एक बार लिख के वहां पे इसको हाइड कर दीजिएगा। कितना, 1 2 3 अक्षर का है, 4 अक्षर में है, 4 नंबर में कौन है तो बीबी गिरी, तो 4 1 2 3 4 कर दीजिएगा। 5 में फखरुद्दीन, तो इसको हाइड कर दीजिएगा, मतलब छिपा दीजिएगा या काट दीजिएगा याद करने के लिए, तो फखरुद्दीन की याद आपको हो जाएगा। ठीक है। छठा में क्या है, जितना में डॉट 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 है उसको रहने देंगे, बाकी सब हटा देंगे, ताकि हमको पता चलेगा कि 6 नंबर में कौन सा है। 6 अक्षर ही हमको याद होना चाहिए, तब ना हमको रिपीटेशन होगा, याद अच्छे से होगा। 7 में क्या है, ऐसे ही करके हमको क्या करना है, नोट करना है और नोट करके याद कर लेना है। और छोटा से हर बड़ा एग्जाम में आपको, बड़ा एग्जाम में क्या करेगा, सिस्टमेटिकली आपको सजाने के लिए दे देगा कि कार्यकाल के अनुसार सजाएं, फिर ऐसे करके दे देगा आपको। और छोटा एग्जाम में डायरेक्ट आपको डेट दे देगा, या डेट पूछ देगा, इनका कार्यकाल क्या था, ये कितना नंबर के राष्ट्रपति थे, ऐसे समझे। तो इसको कुछ बहुत टफ नहीं है और बहुत मुश्किल नहीं है, चाहिएगा तो बहुत आसानी से याद करके, बस थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा। तो इससे धांसू ट्रिक आपको नहीं मिल सकता है कहीं भी, अब मिल जाएगा तो अच्छी बात है, वो तो समझ में आने, जैसे भी आपको समझ में आ जाए बस याद होने चाहिए। ठीक है। तो आज का वीडियो के लिए यहाँ पर बंद करते हैं, कल उपराष्ट्रपति चलेगा।